भारतीय संस्कृति की विशेषता सदियों से परम सत्य की खोज और गुरु शिष्य संबंध रही है। मेरी अपनी यात्रा एक ईसा समान गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की ओर ले गई। यही है योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की आरंभिक पंक्तियां, एक ऐसी आत्मकथा जो आज भी लाखों को प्रेरित करती है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। परमहंस योगानंद, जिनका नाम मुकुंद लाल घोष था, का जन्म 1993 में गोरखपुर, भारत में हुआ। एक अत्यंत धार्मिक और संतुलित बंगाली परिवार में जन्मे उनका जीवन प्रारंभ से ही दिव्यता से भरा हुआ था। वे अपनी माता को एक कोमल संतस्वरूप महिला के रूप में वर्णित करते हैं। उनके पिता अनुशासित, निष्ठावान और लाहिरी महाशय के भक्त थे। योगानंद लिखते हैं, मेरे पिता बंगाल नागपुर रेलवे में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और लाहिरी महाशय के उन्नत शिष्य थे। बाल्यावस्था से ही योगानंद का मन ईश्वर की ओर आकर्षित था। वे अकेले में ध्यान करते और गहरे अनुभव करते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति थी और हिमालय की ओर एक गहन आकर्षण भी। एक दिन उन्होंने पहली बार लाहिरी महाशय की तस्वीर देखी और उनका मन पूरी तरह खिंच गया। वे लिखते हैं, जब मैंने उनके एक शिष्य स्वामी प्रणबानंद से मुलाकात की, तब उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। जब उन्होंने लाहिरी महाशय के चमत्कारों के बारे में बताया, मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। एक दिन उनकी माता ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, यह संकट के समय तुम्हारी रक्षा करेगा। बाद में वह ताबीज अचानक गायब हो गया। योगानंद समझ गए कि यह ईश्वर की योजना थी, उन्हें बाह्य प्रतीकों पर नहीं बल्कि आत्मा पर निर्भर बनाना। उनके पिता यद्यपि संसार में रमे थे, फिर भी भीतर से पूर्ण रूप से साधक थे। योगानंद ने जाना कि ईश्वर की खोज का अर्थ संसार से पलायन नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी आत्मा से जुड़ाव है। योगानंद एक सामान्य बालक नहीं थे। वे दिव्य दर्शन करते, ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते और हिमालय की ओर भागने का मन बनाते। उनका अंतर्मन एक दिव्य प्रेम से भरा था, जिसे उन्होंने बाद में डिवाइन रोमांस कहा। अध्याय 1 केवल पारिवारिक वृत्तांत नहीं है, यह गुरु की उपस्थिति का बीज है। श्री युक्तेश्वर से मिलने से पहले ही लाहिरी महाशय की कृपा उनके जीवन को आकार देने लगी थी। वे लिखते हैं, प्रत्येक आत्मा की यात्रा ईश्वर की इच्छा और आत्मा की तैयारी के अनुसार होती है। इस अध्याय से हमें कुछ शाश्वत शिक्षाएं मिलती हैं। आध्यात्मिक जीवन बाल्यावस्था से आरंभ हो सकता है। संतों और आध्यात्मिक माता पिता का प्रभाव अमूल्य होता है। सच्ची आध्यात्मिकता बाह्य कर्मकांड में नहीं बल्कि अंतः संपर्क में है। गुरु की कृपा का आरंभ भौतिक भेंट से पहले भी हो सकता है। जिस मनुष्य का आत्म साक्षात्कार गहरा होता है, वह अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों से समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ आने के लिए। अगले भाग में हम अध्याय 2 प्रस्तुत करेंगे, माता की मृत्यु और रहस्यमय ताबीज। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।